ये संविधान को हटाने की कोशिश करेंगे तो इनकी आंखें निकाल ली जाएंगी। ये लोग वो लोग हैं बीजेपी वाले जो अपने बलात्कारी लोगों का स्वागत करते हैं, बलात्कारी को मिठाई खिलाते हैं, बलात्कारी के पांव धोकर पीते हैं, बलात्कारियों का जो ये वो करते हैं, महिमा मंडन करते हैं। ये ऐसे लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला एक सीट ये हमारी होगी, एक सीट ये हमारी है। आज़ाद जी, आप आज क्या कहते हैं जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या लगता है कि आपको यहाँ से कोई रिस्पांस मिलेगा, आपका समर्थन मिलेगा? मैं आज रिस्पांस के लिए नहीं आया था, मैं आज इस मुक़द्दस जगह पर माथा टेकने के लिए आया था। मुझे यहाँ नमाज़ पढ़नी थी, मैं पहले भी आया था यहाँ पर, लेकिन ये प्रोग्राम रखा गया और मैंने आज यहाँ पर सजदा किया। ये ज़मीन हमारी है, ये बताने के लिए, कहने के लिए। दूसरी बात, मुझे क्या मिलेगा यहाँ से मुझे मिलना है कौम का साथ, जो इंशाअल्लाह ताला मुझे मिलेगा और मिल रहा है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ कितने कौम के लोग इकट्ठे हुए हैं और आज इन लोगों के अंदर भी वो आग लगी है जो मेरे सीने में है। इन लोगों के दिल में भी वो महसूस हो रहा है कि किस तरीके से उन्होंने जुल्म झेला है। जो जुल्म SC झेल रहा है, मूँछों के इस पर मूँछ होगी तो SC को मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। और एक दाढ़ी और टोपी वाले को, ठीक है, उन पर भी जुल्म किया जाएगा। ये दो ही लोग तो थे जिन पर जुल्म किए गए हैं। उन जुल्म के टक्कर पे आज आवाज़ उठाने के लिए मैं आया हूँ। और यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं ये सब लोग जानते हैं, ये सब लोग समझते हैं। इनके दिलों में भी दर्द है, इनके दिलों में भी महसूस होता है वो दर्द कि किस तरीके से साथ साहब को परेशान किया गया था, साथ साहब को जेल भेजने की कोशिश की गई थी, किस तरीके से उन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे और किस तरीके से कोरोना यहाँ पर आकर के मुसलमान हो गया था। यानी कि अगर हम किसी को दुआ पढ़कर फूंक रहे हैं तो वो कहते थे कि हम थूक रहे हैं, और ये इस तरीके से हमें बदनाम किया गया था। यहाँ पर इन लोगों को मैं बताने के लिए आया हूँ कि गठबंधन के चक्कर में ना आए, किसी दलाल के चक्कर में ना आए, और ना आने के बाद में आपको करना क्या है, आपको उसके ऊपर जाना है, उस पार्टी के ऊपर जाना है जो आपसे मोहब्बत करती है। 5 लाख वोट आप कहते हैं कि मुस्लिमों के 5 लाख वोट हैं, और आज आप मुस्लिमों के गढ़ में खड़े हैं जामा मस्जिद में। कितने वोट आज आपने इकट्ठे कर लिए हैं अपने खाते में? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 5 लाख से ज़्यादा वोट हमारे हैं। 5 लाख वोट भी अगर ये एक तरफ पड़ जाएंगे ना, 5 लाख वोट भी हमारी तरफ एक तरफ पड़ जाएंगे, अपने घर में पड़ जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला एक सीट ये हमारी होगी, एक सीट ये हमारी है। और उसके बाद में बता देता हूँ आपको मैं, जो गठबंधन हमारा है 5 लाख से ज़्यादा वोट हैं SC के। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 लाख से ज़्यादा वोट हैं। हमें हराने वाला कौन है? लेकिन हम जो है बट जाते हैं। हमें बटना नहीं है, हमें टूटना नहीं है, हमें धर्म के नाम पे नहीं टूटना है, हमें संविधान को बचाने के नाम पे नहीं टूटना है। संविधान तो हम खुद बचा लेंगे, संविधान बनाने वाले तो हम ही तो लोग हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाया था ना, उसके बाद संविधान को बचाने के लिए काशीराम साहब ने प्रयास किए थे। एक लड़ियों में सारी जातियों को पिरो दिया था उन्होंने, किस तरीके से गुलदस्ता बनाया था उन्होंने बहुजन का। और यही प्रयास बहन जी कर रही हैं। बहन जी ने ही दिल्ली के अंदर ये हिम्मत की है कि मुसलमानों को टिकट दिया है, किसी और पार्टी ने टिकट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों की हुकूमत चाहते ही नहीं है, मुसलमानों की अकीदत चाहते ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि मुसलमान को उसकी हिस्सेदारी मिले, हिस्सेदारी देना चाहते ही नहीं है। मुसलमानों को क्या, मुसलमान आपको वोट देने को तैयार है, पर आपने उनको क्या ऐसा आश्वासन दिया है कि जिससे कि वो आपको वोट दें? देखिए, आश्वासन जो है वो हमारे संविधान में है। संविधान अगर पूरी तरीके से लागू कर दिया गया तो सबको सब कुछ मिल जाएगा। हमें संविधान में ही ये फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी नमाज कहीं पर भी अदा कर सकते हैं। जो आज ये हमें रोक रहे हैं नमाज पढ़ने से, हमें अजान देने से रोक नहीं सकते, ये हमारे लाउड स्पीकर रोक रहे हैं। ये तो क्या है, ये सब वही तो अगर ये संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा तो क्या होगा, हमें फंडामेंटल राइट मिलेंगे, हमें नमाज़ पढ़ने का अधिकार मिलेगा, और हमें फंडामेंटल राइट क्या मिलेंगे, समानता का अधिकार मिलेगा। मानव एक समान, गौतम बुद्ध ने कहा था। मानव एक समान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। मानव एक समान, ये कहा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था। तो क्या होगा, मानव किसी छुआछूत नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा। सब अपने अपने धर्म को चाहेंगे, सब अपने अपने धर्म को पूछेंगे, सब अपने अपने धर्म के बारे में सोचेंगे, और सब अपने अपने धर्म के बारे में, दूसरे के बारे में कोई नहीं बोलेगा, दूसरे को कोई दुखी नहीं करेगा। क्या हमें लात मारी गई इंद्रलोक में, क्या हमारे आस्था नहीं को ठेस नहीं पहुँचा? क्या हमारी आस्था नहीं है? क्या हमारी आस्थाओं को नहीं समझा जाएगा? अगर हमारे आस्था को यहाँ नहीं समझा जाएगा तो हमें समझाना पड़ेगा। क्यों समझाना पड़ेगा? जिसकी जो भाषा होगी उस भाषा में समझाना पड़ेगा। चाहे तो
हम समझाएंगे संविधान के जोर पर। अगर ये संविधान को हटाने की कोशिश करेंगे तो इनकी आंखें निकाल ली जाएंगी। ये मैं इस चैनल से बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसलिए आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है, आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है, आपने अपने भाई को मजबूत करना है, आपने हाथी को मजबूत करना है, आपने बहन जी को मजबूत करना है। मेरा ये ख्वाब है कि बहन जी यहाँ पर लाल किले पर झंडा फहराएं, ये मेरा ख्वाब है। हमारी वो आइडियल हैं, वो समझती हैं कि मुसलमान के क्या दर्द हैं, गरीब के क्या दर्द हैं, किसान के क्या दर्द हैं, बहुजन के क्या दर्द हैं, वो समझती हैं और उनको कोशिश की है। यूपी के अंदर उन्होंने क्या किया, यूपी के अंदर उन्होंने सारे काम किए, आवाज़ दिए, वहाँ पर चिकित्सा का काम किए, वहाँ पर उन्होंने स्कूल खुलवाए 5000 स्कूल, जो उन्होंने 3000 स्कूल ख़त्म कर दिए बीजेपी ने। वहाँ पर उन्होंने मदरसा बोर्ड का गठन किया था, जहाँ पर 159 मदरसों को वहाँ पर मान्यता दी गई थी और मुसलमानों को 27% आरक्षण दिया गया था। उस आरक्षण में मैं भी आता हूँ, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हैं इस बात के लिए कि वहाँ पर ये सब काम हुए। क्या दिल्ली में ये काम हुए? दिल्ली में वक्फ की ज़मीन को हड़पने का काम किया गया। अमानतुल्लाह ने भी इसके साथ में जो व्यवहार किया है, वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ में दोगला व्यवहार किया है। और तमाम लोग ऐसे हैं, ये आम आदमी पार्टी वाले नहीं चाहते मुसलमानों को। क्यों नहीं चाहते हैं? तारिक के साथ क्या क्या हुआ देखा आपने, उस बेगुनाह को जेल भेज दिया गया और उन्होंने उसको निकाल दिया, उसका साथ नहीं दिया। और ये लोग वो लोग हैं बीजेपी वाले जो अपने बलात्कारी लोगों का स्वागत करते हैं, बलात्कारी को मिठाई खिलाते हैं, बलात्कारी के पाँव धोकर पीते हैं, बलात्कारियों का जो है ये वो करते हैं, महिमा मंडन करते हैं। ये ऐसे लोग हैं। किसको चाहेंगे आप? इन व्यापारियों को चाहेंगे या अपना दुख दर्द समझने वाले को चाहेंगे? आपको हुकूमत किसकी समझनी है ये आपको समझना होगा। आपको समझना होगा कि आपके यहाँ पर डीलर कौन है और आपको समझना होगा कि आपके यहाँ लीडर कौन है। आपको जामा मस्जिद के मुसलमान नहीं सुन रहे हैं इस इलाके के पूरी तरह से, बहुत बड़ी आबादी है। सवाल यही है कि मुसलमानों के लिए क्या अपील है? देखिए, हर मुसलमान से ये अपील है, ये अपील करना चाहते हैं कि अगर अपने घर से बाहर निकलें तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखकर बाहर निकलें कि बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ है, बच्चों की एजुकेशन कहाँ है। ये देखें, अपने सिलेंडर को देखकर बाहर निकलें और सोचकर बाहर निकलें कि बनारस में बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ था, क्या हुआ था, मणिपुर में जो हुआ था, जो हाथरस में हुआ, ये किसी माँ बहन बेटी के साथ ना हो। जिस तरीके से तमिलनाडु में, कर्नाटक में हमारे साथ बेपर्दगी करने की कोशिश की गई थी, वो आप ध्यान रखें। कोरोना पीरियड ध्यान रखें, ऑक्सीजन को ध्यान रखें कि उस टाइम ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कराई गई थी, राशन प्रोवाइड नहीं कराया गया था और किस तरीके से हिंदू मुस्लिम में सारा चीज़ें बांट दी गई थी। इस बात से को सोच करके और संविधान के लिए आप लोग वोट देने के लिए घर से बाहर निकलें और वोट जरूर दें, चोट जरूर दें, बटन दबाएं हाथी का। नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी, नंबर 1 बटन, नंबर 1 याद रखना। जय भीम, जय भारत, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।